ओ साबदी माँ आ गई है। जी हाँ, आज एक औरत की बात करेंगे जो एक शराब खाने में, एक कहबा खाने में, एक बार के अंदर बार टेंडर थी। वहाँ से वो एक तख्त की मालिक यानी कि क्वीन बनी और फिर उसके बाद एक देवी गॉडेस खुदा बन गई। जी हाँ, मैं आपको लेकर जाऊंगा आज सुमेर, और सुमेर में सुमेरियन किंग लिस्ट के अंदर जो एक वाहिद खातून है, एक ओनली खातून, ओनली फीमेल, ओनली महिला, उसकी हम बात करेंगे। पीता हूँ जितनी उतनी ही बढ़ाती है तिश्नगी, साकी ने जैसे प्यास मिला दी शराब में। जी हाँ, ये इसी टाइप की ही साकी थी जिसे लोगों ने पहले मलका बनाया और फिर देवी बना दिया और उसको देवी यानी कि टॉपिस दर्जे तक ले गए। तो सुमेर के जानने वालों, पेटी बांध लें टाइम ट्रैवलर्स, हम चलते हैं उस मलका को देखने, उस मलका से मिलने जिसने बार टेंडर से देवी बनने तक का सफ़र किया और मर्दों के मुआशरे में किया। आइए शुरू करते हैं। जी, तो आइए, ये जो कहानी है, ये कहानी है अगेन मेरे चैनल के हिसाब से सुमेर। आप टाइम ट्रैवल के ऊपर हैं, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं आपको माजी में लेकर जाने वाला हूं और माजी में जाने के लिए आप इस चैनल को पकड़ लीजिए, पेटी बांध लीजिए और आज आपको मैं उस बार टेंडर औरत से मिलवाने वाला हूं जिस औरत ने सुमेर के, सुमेरियन सिविलाइजेशन के ऊपर हुकूमत की और उसकी हुकूमत इतनी अच्छी थी कि लोगों ने उसके मरने के बाद उसको खुदा का दर्जा दिया, गॉडेस, देवी का दर्जा दे दिया। सुमेरियन में बहुत सारी देवियां हैं, एक अनन्ना देवी है जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, सब कुछ मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत देवी थी और उसके तकरीबन 1000 साल के बाद ये औरत आई। इसका जो नाम था वो था कगबाऊ, कगबाऊ, KUG और BAU, ठीक है, कगबाऊ इसका नाम था। और ये जो सुमेरियन की किंग लिस्ट है, रिसर्चर्स ने, जो इतने भी हमारे रिसर्चर्स जो ये सुमेरियोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे हैं, क्रैमल हैं, बहुत सारे हैं। तो वो जो सुमेरियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक जो पत्थर की तख्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की जो तख्तियाँ मिली हैं, वहाँ से नाम को ले लेकर उन्होंने एक क्या कहते हैं, पूरी एक लिस्ट बनाई है सुमेर के सारे किंग्स की कि उसमें कितने किंग्स थे। और उसके अंदर वाहिद एक औरत का जिक्र है, कगबाऊ का, ठीक है, जो कि औरत थी, बाकी सब मेल थे, यानी वो मेल डोमिनेंट फैमिली, वो पूरी सोसाइटी थी। मेल ही जब किसी चीज़ को डोमिनेट करते हैं तो वो फ्लरिश होती है, जहाँ पे फिर वो ख़वातीन, इसलिए मना किया गया कि ख़वातीन की हुकूमत ना हो, ठीक है। बट अभी वो किस तरीके से, वो एक होती होल सोल हुकूमत होती है, फिर हुकूमत की भी एक अलग से डेफिनेशन है, हम उसके अंदर नहीं जाते। अच्छा, तो ये कगबाऊ थी। कगबाऊ जनाब पैदा हुई एज़ यूजुअल एक नॉर्मल से ऑर्डनरी सी फैमिली में, आम सी फैमिली के अंदर, और ये वाक़या है तकरीबन 2500 कबले मसीह का, यानी कि 2200 जो है साल ये लगा लें आप, ठीक है, और 2500 लगा लें, तो तकरीबन 4700 साल पहले का ये वाक़या है, ठीक है। तो ये जो है पैदा हुई, अच्छा ये पैदा हुई, इसका जो शहर था वो किश नाम का शहर था, किश। किश के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है ना वो उसकी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि ये जब पैदा हुई तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन कुछ साल पहले, तकरीबन कोई 500 से 400 साल पहले थी उस जगह पर, ठीक है। फिर ऑब्वियसली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक इसको भी पूजा जाता होगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को असल खुदा का तारुफ दिया तो लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा या इसको भूल गए होंगे। यानी इस हिसाब से ये नमरूद की जो है वो अम्मी या कोई दादी पर नानी होगी, मे भी उसकी नस्ल से ना हो, लेकिन मैं नस्ल वाइज कह रहा हूँ कि 1000 साल अगर इसके बीच में 100 एज की 10 पीढ़ियाँ भी आईं, ठीक है, उस दौर में एज भी लंबी होती थी, तो 100 पीढ़ियाँ भी आईं, तो मतलब 10 पीढ़ियाँ भी आईं तो 1000 साल हो गए। या हो सकता है एज लंबी होती थी, 5-5 साल, 100 साल की 2 पीढ़ियाँ भी आ सकती थी। बहरहाल ये कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि उस दौर में एज इतनी लंबी नहीं होती थी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कहा गया था 80 साल की एज में कि आपको बेटा दिया जाएगा, तो वो हंसना शुरू हो गई थी, जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा, ठीक है, और हमारे लिए काबिल एहतराम, ठीक है। तो उन्होंने हंसना शुरू हो गए थे, इसलिए उनके नाम से हज़रत इसहाक़ का नाम जो है वो हंसना, यानी इसहाक़ का मतलब ये है कि हंसना, या इस तरीके से, कमी बेशी माफ़ी। अच्छा खैर, हम वापस स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो ये औरत किश के शहर में पैदा हुई
और इसको जो है कोई मतलब वही नॉर्मली जिस तरीके से उस दौर के बच्चे बच्चियाँ पलते होंगे, पलते पलते ये एक पब के अंदर चली गई। अच्छा, पब के अंदर इसको जॉब मिल गई, पब में जॉब कर रही है, लोगों को शराब पिलाती है, सारी चीज़ें। अब उसी के अंदर ही इसने, क्योंकि शराब पीने हमेशा बड़े लोग जाते हैं, पावरफुल लोग जाते हैं, उनका पब में होता है, तो वहाँ पर उसने अपनी जो सियासत का गेम स्टार्ट किया, ठीक है। और वो गेम उसका जो है वो स्टार्ट हो गया। और क्योंकि ऑलरेडी सुमेर के लोग अनन्ना देवी को जानते थे कि जो औरतें जो हैं वो बहुत अच्छी भी होती हैं, और गॉडेस अनन्ना की 2000 साल तक पूजा होती रही है, यानी उसके मरने के भी 2000 साल तक उसकी पूजा होती रही, यानी कि कगबाओ के दौर में भी अनन्ना देवी की पूजा होती रही होगी। तो इसलिए लोग जो है वो औरतों को उस दौरान एहतराम की नज़र से या कुछ ऐसी नज़र से देखते होंगे कि हाँ यार दे कैन रूल। अच्छा, तो अब जी, अब जो वो थी कगबाऊ थी, उसने वो शराब के अंदर ही जो है ना पिलाते पिलाते वो लोगों का किसी का राज चोरी किया होगा, किसी का राज किसी और को दिया होगा, किसी की शराब या नशे की हालत में उससे कोई और फ़ायदा ले लिया होगा, कोई और फ़ायदा दे दिया होगा, या क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। बहरहाल वो उसी एक बार टेंडर से सियासत करके ताकत के ऐवानों तक पहुंची। तो सबसे पहले जो उसका वो किश सिटी था, किश सिटी के अंदर उसकी जो है वो हुकूमत हुई, और फिर बाद में जब उसका नाम दाएं बाएं फैला तो उस पूरे एरिए के अंदर उसकी हुकूमत होगी। अच्छा, पहली थ्योरी तो मैंने आपको बता दी, ये थ्योरी है, सच नहीं है। फैक्ट से या क्या ऑप्शन उस टाइम मौजूद थे उनकी बेस के ऊपर एक बनाई गई कि इसने पब के अंदर जो अमीर या बड़े लोग आते थे उनकी हेर फेर करके किसी का राज चुराया, किसी का कुछ किया, तो वो एक पावर के ऐवान में आ गई। सही हो गया, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कहते हैं कि उसने दोबारा से अनुनाकिस के साथ कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया हुआ था। सही, तो अनुनाकिस ने उसको कुछ और डिवाइन पावर भेजी जिसकी बेस के ऊपर वो उस एरिए के लोगों को मलगूब किया, यानी उसने उस एरिए के लोगों के दिमाग पे कब्ज़ा किया और देन उनकी वो बादशाह बन गई। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि जी अनन्ना देवी ने उसको कोई क्या कहते हैं, कोई दिव्य शक्ति, कोई डिवाइन पावर्स दी थी जिसकी बेस पर उसने ये काम कर लिया। अच्छा जी, वो किंग तो बन गई, ठीक है, बादशाह बन गई, हुकूमत मिल गई, सारा कुछ। फिर उसने हुकूमत ही इतने अच्छे तरीके से की, इतने अच्छे तरीके से की कि उसका जो नाम था वो यानी कि कगबाऊ से कुबाबा हो गया, ठीक है। और उसके मरने के बाद उसके नाम पर बाकायदा कल्ट बन गया पूरा, यानी कि एक मज़हब का सीन बन गया, और उसने उसको लोगों ने उसको खुदा बना दिया। आप कल्ट ऑफ कुबाबा, दी कल्ट ऑफ कुबाबा के नाम सर बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कल्ट ऑफ कुबाबा जो था वो बेसिकली, कुबाबा ये वही औरत थी, कगबाऊ जो एक बार टेंडर थी, ठीक है। पुराने ज़माने में भी बार होते थे, कहबा खाने भी कहा जाता था उनको, बार भी कहा जाता था। आपको बहुत सारी इस तरह के जो ना पुराने ज़माने के ये बार वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इतनी अच्छी हुकूमत की कि लोग उसके पीछे जो है वो जाना शुरू हो गए, और उसको गॉडेस कुबाबा के नाम से जाना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। और ये मौजूदा सीरिया के अंदर सुमेर जो यानी कि सारे पूरा जो है अपना क्या कहते हैं मेसोपोटामिया के इलाका था, इसके अंदर उसके पूरी की पूरी जो है वो एक पूरी इबादत गाहें और लोग उसके पूजना, और लोगों ने पूरा उसके नाम पर कल्ट बना लिया। फिर हेटी जो है हिटिट जो है इस एक पूरा वहाँ का इलाका था, उसने बेसिकली इसको जो है जो क्वीन थी, सॉरी ये वर्ड हेटाइट है, हेटाइट की एक कबीला था या एक एम्पायर था, उन्होंने बेसिकली जो उस औरत को अपना खुदा मान लिया था। तो वो बहुत ताकतवर था, फिर उसके देखा देखी और लोगों ने भी उसको अपना खुदा मानना शुरू हो गए, और फिर उसकी वहाँ पर उसकी गॉडेस के तौर पर पूजा शुरू हो गई। तो अब देखें, आपने भी अक्सर देखा होगा बिल गेट्स हो गया या कोई भी इस तरह की कोई पावर होगी, हम देखते हैं यार देखो कितना अमीर बन गया, लेकिन आप उसकी लेगेसी देखा करें कि क्या उसके पास जो सुविधाएं थी, जो सहूलियात मैसर हैं, क्या वो आम इंसान के पास थी। बिल गेट्स का जो बाप था वो यहूदियों के ख़िलाफ़ कंप्यूटर सप्लाई करता था, या उस टाइम जो भी कंप्यूटर थे, छोटी मोटी टेक्निकल मशीनें थी, वो हिटलर को सप्लाई करता था। यानी कि वो बाप की लेगेसी थी जो इस तक आई, और इसने फिर उसको आगे लेकर चला गया। यानी कि एम्पायर एक दिन में नहीं बनते, एम्पायर्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। अब इंडिया की बात कर लें, इंदिरा गांधी के जो बच्चे हैं, जो राजीव गांधी हैं, जो सोनिया गांधी वगैरह हैं, ठीक है, अगर इंदिरा गांधी ना होती तो आज राजीव गांधी को कोई जानता? कोई भी नहीं जानता। सोनिया गांधी को कोई जानता? कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो वो उनकी लेगेसी थी। तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो विरासत के तौर पर इनहेरिटेड मिलती हैं, जिसकी बेस पर आप कहते हो कि जी मैंने, देखो जी मैं तो छोटी उम्र में मैंने ये कर लिया। अब एक मिसाल है, सिंपल, एक बंदा है, वो पैदा हुआ,
साफ़ सुथरा घर, सारा कुछ, बड़े सिटी के अंदर रह रहा है, जान पहचान, पढ़ा लिखा माहौल, सब कुछ, उसको प्रॉपर सही वाली गाइडेंस, और वो अगर 19-20 साल की एज के अंदर कुछ थोड़ा बहुत कमाना शुरू हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भाई ऐसे माहौल में रहा है, ऐसी चीज़ों पर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल है। और इसी तरीके से अगर कोई बंदा बिल्कुल, अभी मैं एक मोहम्मद साहब की जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लूँगा कि वो ऐसी जगह पर पैदा हुए जहाँ पर कोई किसी को लोग सिर्फ गुज़रते थे, और वो भी हज करने जाते थे, वो भी यानी कि मतलब दूर दराज के इलाके में, और फिर वहाँ रहकर उन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। इस तरीके से, अब इसी तरीके से बुद्धा की अगर मिसाल ली जाए तो बुद्धा भी बादशाहों के घरों में पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन उसका जो दीन फैला, जो उसका प्रचार था, वो जो फैला, वो तब फैला जब उसने उस महल की जगह को छोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद उसको ऊपर लेकर गया। तो खैर ये थी वो कुछ चीज़ें बाय अदर की। ठीक है, तो आपने भी देखा कि औरत कैसे मर्दों के मुआशरे के अंदर एक पूरे किंग की पोजीशन पे चली गई। ठीक है, और फिर उसके बाद वो देवता बन गई। आज की स्टोरी यहीं तक थी, फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं।